सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सभी को साथियों राम राम। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का राजस्थान यूट्यूब पर। देखिए, हम लोग 10 मिनट शो में बात कर रहे हैं साथियों। आज हम लोग 3 बातें करेंगे यहाँ पे। वायुदाब संबंधित आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है, राजस्थान में कौन से मिलीवार की वायुदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। आर्द्रता और वाष्प उत्सर्जन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ पर आधारित है और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी जलवायु यहाँ क्लियर होगी। देखिए, वायुदाब के बारे में 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। वो आपको समझना है। सबसे पहले ये नोट्स है रायथान के, आप मंगवा सकते हो इनको। देखिए आप लोग, ये रहे मित्रों, हमारे पास में दो, आप लोगों को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा हमको वायुदाब को। एक गर्मियों का समय और एक सर्दियों का समय। गर्मियों के समय में हम लोग ले लेते हैं जून के महीने को, और जून जुलाई का महीना, और उधर हम लोग देखेंगे वहां ले लेते हैं हम लोग जनवरी का महीना, कि जून जुलाई में वायुदाब की क्या स्थिति होती है और जनवरी के महीने में वायुदाब की क्या स्थिति होती है। दोनों की एक दूसरे के विपरीत होती है। देखिए, आप यहां जाएंगे, कोर्स देखिए, ये जो आपको राजस्थान का मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये रहा देखिए। यहाँ आपका महीना जो है वो जुलाई का महीना है, नोट्स में सही प्रिंट आएगा। ये जुलाई माह है। जुलाई माह में हम लोग देखेंगे वायुदाब। और यहाँ जनवरी का महीना है, और यहाँ हम लोग देखेंगे जनवरी के माह में वायुदाब। ये ध्यान दें आप लोग। मित्रों, वायुदाब जहां आर्द्रता ज्यादा होगी वहां वायुदाब ज्यादा होगा, जहां आर्द्रता कम होगी वहां वायुदाब कम होगा। मैं दूसरी भाषा में कहूं कि जहां पे शुष्कता होगी, यहां पे गर्मी होगी, शुष्कता होगी, वहां पे वायुदाब कम होगा, सूखापन होगा, नमी नहीं होगी, वायुदाब तो कहां से बनेगा, नहीं बनेगा। ये ध्यान रखें आप लोग। और आपको मालूम है कि एक फेरल का ये नियम कहता है कि ये जो पवन चलती है ना, पवन पवन ये है, ये हवाएं, ये हमेशा हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। इधर से ध्यान सुनना, एक एक बात को मेरी सुनना है आप लोगों को। ज्यादा याद करने की कोशिश मत करना, अपना आप करवा दूंगा। ये ध्यान रखना। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। अब आप देख रहे हो, हमारे पास हवाएं चलती है, मानसून आता है, और वो हवाएं समुद्रों से स्थलों की तरफ चलती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि थार का मरुस्थल है, वो गर्मियों में निम्न वायु दाब का केंद्र होता है और मानसून को आकर्षित करता है। आ जाओ, क्यों? क्योंकि समुद्र इस समय क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। आपने ट्यूबवेल का पानी देखा होगा, ट्यूबवेल का पानी आप सर्दियों में देखेंगे तो नीचे से क्या निकलेगा, गर्म निकलेगा। और आप गर्मियों में देखेंगे तो नीचे का पानी ठंडा निकलेगा। इसका मतलब समुद्र ठंडे हैं। समझ गए आप लोग? तो थार का मरुस्थल निम्न वायुदाब केंद्र होता है, वो मानसून को बुलाता है, लेकिन अरावली बीच में आ जाती है, इसलिए वो अधिक वर्षा नहीं करने देता है। ठीक है, क्योंकि अरावली के अरब सागरीय मानसून समानांतर निकल जाता है। इसका मतलब ये हमारा यहां उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, और ये हमारा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। या देख लो आप लोग, यहां पे 997 मिलीबार की वायुदाब रेखा है, और यहां देख रहे हो आप लोग 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि जो वायुदाब बढ़ रहा है वो इस तरीके से प्लस हो रहा है, इस तरीके से प्लस हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे, सॉरी माइनस हो रहा है, वापिस आऊंगा, माइनस हो रहा है, इस तरीके से माइनस हो रहा है। वायुदाब है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से प्लस हो रहा है। समझिए, यानी जुलाई माह में थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब है, और यह निम्न वायुदाब भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। इसका मतलब यहां से जाएंगे, यहां वायुदाब ज्यादा है, दक्षिण में वायुदाब अधिक है, और इधर आप लोग जाएंगे तो वायुदाब न्यून है। अब आप देखते हैं कि हमारे पास एक 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा है। अब 1000 मिलीबार में क्या आ गई, जहां आपको मैंने जलवायु पढ़ाई थी ना, जहां 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां देखिए आप लोग, यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इलाका है, यहाँ पे कुछ आपका झालावाड़ का, बारा का, यहां जो है वो 1000 मिलीबार की कम है। ऊपर चल रहे, जुलाई का महीना है, वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम होगा। फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ देखिए आप लोग, इधर देखेंगे सिरोही आ जाएगा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ पे 999 से, क्या कहा मैंने भाई, ये तो 999 मिलीबार की है और ये 1000 मिलीबार की है, तो इसके बीच में आ जाएगा। अब 999 मिलीबार से लेकर 998, ये जो रेखा है वो कितने की है, 998 की, और ये कितने की है, 999 की।
तो ये इलाका 998 से 999 मिलीबार में आ जाएगा। अगर आप जिला देखेंगे तो आप देख लीजिए, धौलपुर है, भरतपुर है, डीग है, कोटपुतली बहरोड है, दूदू है, जयपुर ग्रामीण है, खैरथल तिजारा है। इधर आप लोग आ जाएंगे, कुछ आप लोगों का अजमेर का इलाका आ जाएगा, कुछ नागौर का इलाका आ जाएगा, पाली आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों के। क्लियर? अब और आगे जाएंगे, घटेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जुलाई में निम्न वायु दाब का केंद्र होता है वो थार का मरुस्थल होता है। ये ध्यान रखें आप लोग, ऊपर जा रहे हैं घट रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जुलाई के महीने में ऊपर जाएंगे घटेगा, जनवरी के महीने में जाएंगे ऊपर जाएगा बढ़ेगा। अब आ जाइए यहां पे, अब ये हमारा 997 है। 997 से और 998 के बीच में आप देख लीजिए, यहाँ पे चूरू आ जाएगा, आपका हनुमानगढ़ आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, अनूपगढ़ आ जाएगा, कुछ इलाका फलोदी आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, ये आपका इसमें आएगा। क्लियर? अब आ जाइए आप लोग 997 मिलीबार। 997 मिलीबार में जैसलमेर, कुछ आपका अनूपगढ़ का दक्षिणी भाग आ जाएगा, कुछ आप लोगों के फलोदी का भाग आ जाएगा, ये इलाका है 997। तो गर्मियों में जुलाई माह में हमारा वायु दाब है जो सर्दियों के मुकाबले एक तो कम होगा, क्योंकि सर्दियों में जहां शुरुआत हो रही है वहां देखिए 1018 मिलीबार है, और 1018 मिलीबार से 1019 मिलीबार तक हमारे वायुदाब रेखा है। सर्दियों में तो वायुदाब ज्यादा है क्योंकि शुष्कता नहीं है, जहां शुष्कता होगी गर्मियों में वहां, तो सर्दियों की बजाय हमारे देखो यहां 1000 से 997 मिलीबार तक मिलता है, और यहां देखिए 1018 से 1019 तक मिलता है। पहले तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, और ये ध्यान रखेंगे गर्मियों में जो निम्न वायु दाब का केंद्र होता है ना, शुष्कता होती है, जहां गर्मी होती है, तपत होती है, रेत होती है, वहां ये है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये जनवरी के महीने में उल्टा हो जाएगा। जनवरी के महीने में एकदम उल्टा कैसे? देखिए, आप यहां नीचे हो तो 1018 मिलीबार है, और ऊपर जा रहे हो 1019 मिलीबार है। इसका मतलब नीचे जा रहे हो बढ़ रहा है भाई, क्योंकि चूरू वगैरह तो ठंडा है आप लोगों के, तो यहां आपके ठंडा खूब। तो दक्षिण से हम उत्तर पूर्व तरफ जाएंगे, उत्तर पश्चिम तरफ जाएंगे, तो सर्दियों में वायुदाब बढ़ेगा, गर्मियों में वायुदाब घटेगा। अब देखिए यहां पे 1018 मिलीबार से 1019 तक, अब 1018 मिलीबार में ये इलाका आ जाएगा आप लोगों का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, झालावाड़, बारा का कुछ इलाका, ये इलाका आ जाएगा 1018 से 1019 में देखो कितना इलाका आ रहा है। यहीं से आ जाइए, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, दूदू, सीकर, नीम का थाना, आपके झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सब इलाका यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये रहा हमारा 1019 से अधिक, 1019 से अधिक कुछ फलोदी, कुछ अनूपगढ़ का इलाका, ये आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपसे यदि वायुदाब के बारे में पूछेगा, वायुदाब रेखा की बात करेगा, कौन से जिले से कौन सी वायुदाब रेखा गुजरती है, इजीली आप इसको निकाल जाएंगे। आर्द्रता होगी वहां वायुदाब ज्यादा होगा, नम आपकी शुष्कता होगी वहां वायुदाब कम होगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है? अब देखिए, कुछ हमारे यंत्र हैं। तापमान मापक यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं, आर्द्रता मापक को हाइग्रोमीटर कहते हैं, आपके वायुदाब मापक को बैरोमीटर कहते हैं, और वर्षा को रेनोमीटर, और वाष्प उत्सर्जन को पोटोमीटर कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है? ये सारणी दे रखी है मैंने, आप राजस्थान के ऐप में जाएंगे तो फ्री मेटेरियल में जाके वहां भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं आर्द्रता। आर्द्रता और राजस्थान क्या स्थिति है? देखिए, ये राजस्थान का जो मानचित्र है साथियों, ये रहा, ये राजस्थान। ये ध्यान रखना आप लोग, यहां अधिक वर्षा कहां होती है? अधिक वर्षा यहां होती है, और न्यूनतम वर्षा यहां होती है। अब जहां हमारे पास अधिक वर्षा है वहां इसका मतलब हमारे पास सर्वाधिक आर्द्रता है, और जहां हमारे कम वर्षा है वहां न्यूनतम आर्द्रता है। ये ध्यान रखें आप लोग। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तरफ चलेंगे इधर, तो आर्द्रता हमारी क्या होगी? कम होगी। मोटा सा नियम है, जहां नमी होगी आर्द्रता ज्यादा है, जहां वर्षा होगी आर्द्रता ज्यादा है, जहां वर्षा कम होगी आर्द्रता कम है। अब आप कुछ भी कह दीजिए, न्यूनतम आर्द्रता वाला इलाका दक्षिण पूर्व, सर्वाधिक आर्द्रता वाला दक्षिण पूर्व, न्यूनतम आर्द्रता वाला उत्तर पश्चिम, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर। और स्थान पूछे आप लोगों से तो आप बता देंगे सर माउंट आबू है।
और न्यूनतम आर्द्रता वाला है जो शुष्क है सबसे ज्यादा, वो फलोदी, लेकिन आजकल फलोदी जिला बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ सबसे ज्यादा आर्द्रता कब होती है? समय देखेंगे आप लोग, सुबह आप 5 बजे के आसपास खेतों में जाएंगे, आपको नमी मिलेगी। फसल खड़ी हुई है, आप गर्मी में चल जाए फिर भी आपको नमी मिलेगी, मिलेगी ना? मिलेगी नहीं मिलेगी? तो सुबह आर्द्रता आप लोगों के सर्वाधिक होती है 5 बजे रात, और दोपहर को 3 बजे के आसपास आर्द्रता न्यूनतम, बिल्कुल सूखापन, ये ध्यान रखें। महीना अगस्त का, सर कूलर काम नहीं कर रहा, चपचिपा होगा, सर उमस बन रही है। सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त में और न्यूनतम आर्द्रता अप्रैल में। कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक? अब बात करते हैं साथियों हम लोग राजस्थान और वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन मतलब क्या है? वाष्पो उत्सर्जन का मतलब क्या है कि आप लोगों को सब वाष्प बन गया पानी, ठीक है आप लोग। तो राजस्थान में वाष्पो उत्सर्जन की सर्वाधिक दर वहां होगी जहां शुष्कता है, और शुष्कता कहां है? जैसलमेर में। और न्यूनतम वाष्पो उत्सर्जन दर कहां है? डूंगरपुर में। अब जून के महीने में आप पानी रख दीजिए बाहर एक कटोरे में, फिर देखिए आप लोग पानी, आप लोग शाम तक बहुत कम पानी कम हो जाएगा। इसका मतलब सर्वाधिक वाष्पो उत्सर्जन होती है ना, वो जून में होती है। और न्यूनतम वाष्पो उत्सर्जन की बात करें हम लोग तो वे कब होती है? दिसंबर के महीने में होती है। ये ध्यान रखें आप लोग। वर्षा की स्थिति की हम लोग बात करेंगे तो लगभग हम लोग कहेंगे कि आप लोग को लौटते हुए मानसून से 10% वर्षा होती है, ध्यान रखें आप लोग। अधिशेष जल व वाष्पो उत्सर्जन, राज्य में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा बांसवाड़ा में है, सिरोही जिले की पहाड़ी छोड़िए आप लोग, ये ध्यान रखें। अधिशेष जल की मात्रा संभवतः वाष्पो उत्सर्जन तथा वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है कि वह कितना जल बच रहा है। वाष्पो उत्सर्जन की दर क्या है वो ध्यान रखें आप लोग। और ये वाष्पो उत्सर्जन मैंने बताया आप लोगों को कि सर्वाधिक जैसलमेर में, न्यूनतम आप लोगों के डूंगरपुर में होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और जहां पे वनस्पति होगी, वनस्पति का फैलाव ज्यादा होगा, वहां पे वाष्पो उत्सर्जन यानी वनस्पति में आपकी क्या होगी? वाष्प उत्सर्जन में भी क्या होगी? कमी होगी। ये ध्यान रखें आप लोग। शुष्कता है, पेड़ पौधे कम है, वहां वाष्पो उत्सर्जन की दर ज्यादा है। और ध्यान रखना वो इलाका हमारा जैसलमेर वाला है। वाष्पो उत्सर्जन जो न्यूनतम होता है वो हमारे पास में कहां होगा? डूंगरपुर में होगा। वाष्पो उत्सर्जन की दर सर्वाधिक कब होती है? जून के महीने में। और वाष्पो उत्सर्जन की न्यूनतम दर कब होती है? दिसंबर के महीने में। तो मैं समझता हूं आप लोगों को वाष्पो उत्सर्जन, आर्द्रता और वायु दाब साथियों आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग जलवायु में आगे बात करेंगे, ऋतुओं की 10 मिनट का हम लोग 10 मिनट शो लेके आएंगे, उसमें हम ऋतुओं की बात करेंगे। धन्यवाद, राम राम साहब।